अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसके थ्रू कंपनीज मार्केट में पहली दफ़ा शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं और इन्वेस्टर जो हैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करती हैं और किन प्रोसीजर्स को गुजरते हुए इन्वेस्टर जो हैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब एक कंपनी पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आती है तो उसको मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ करना पड़ता है। इस आईपीओ के ज़रिए इस कंपनी के अंदर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पहली दफ़ा अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है और इन्वेस्टर जो हैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कंपनी पैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक कंपनी को जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होता है तो उसको कौन से तरीक़ेकार से गुजरना होता है। सबसे पहले तो उसको लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, उनको पूरा करना होता है। उसके बाद जो है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना होता है जो उस कंपनी के बिहाफ पर आईपीओ को तर्ज अमल यानी कंडक्ट करता है। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक केएसबी बैंक भी हो सकता है और उसके अलावा भी बैंक हो सकता है। आईपीओ के अंदर पहले प्रोसीजर बुक बिल्डिंग का होता है। बुक बिल्डिंग के ज़रिए कंपनी मौका देती है जिसमें अमीर तरीन लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको मौका दिया जाता है। इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए बिडिंग यानी बोली कर सकते हैं। बोली की तारीख भी होती है। नॉर्मली बिडिंग 2 दिन के लिए ओपन होती है। 2 दिन जो है इन्वेस्टर्स बोली लगा सकते हैं। इसकी जो फ्लोटिंग प्राइस है और अपर लिमिट वो कंपनी ने सेट की होती है। फ्लोटिंग प्राइस से नीचे इन्वेस्टर बोली नहीं लगा सकता। जो अपर लिमिट है उससे ऊपर भी इन्वेस्टर बिडिंग नहीं लगा सकता। अगर अपर लिमिट के ऊपर इन्वेस्टर जो है जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए होते हैं उससे ज़्यादा की कीमत की बोली लगा दे तो फिर कंपनी उस शेयर को प्रो डाटा बेस पर देना होता है। जब बुक बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कंपनी जाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ, जहां आम आवाम रुकनीत में शामिल होती है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो प्राइस जनरल पब्लिक ऑफरिंग में होती है एग्जैक्टली वही रेट में होती है जिसमें बुक बिल्डिंग होती है। जब बुक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जिन्होंने स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना होता है। अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि रिटेल इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर को मौका दिया जाता है जिस डेट पर ख़रीदने का वो सेम डेट होती है जिस पर बुक बिल्डिंग होती है। अगर किसी स्टॉक की बुक बिल्डिंग का रेट 50 हो तो रिटेल इन्वेस्टर भी 50 का शेयर बाय कर सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से इन्वेस्टर बुक बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इन्वेस्टर ने फिल करना होता है। उसके साथ पे ऑर्डर अटैच करना होता है और पे ऑर्डर मिनिमम 1 मिलियन यानी 10 लाख का होता है और हायर साइड पर इन्वेस्टर जितना चाहे उतने अमाउंट का पे ऑर्डर बनवा सकता है। उसके साथ वो रजिस्ट्रेशन सबमिट होता है इन्वेस्टमेंट बैंक में जिस बैंक को कंपनी ने हायर किया होता है। बुक बिल्डिंग करने के लिए आईपीओ करने के लिए जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्वेस्टर को एक आईडी का लॉग इन और पासवर्ड देगा। वो एक वेबसाइट का एक्सेस होगा। उस वेबसाइट पर इन्वेस्टर जाएंगे, उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उस शेयर को किस प्राइस पर बोली लगाना चाह रहे हैं, तो वो बोली करने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। उसमें इन्वेस्टर जो है कंपनी की दी गई ज़्यादा या कम रेट के दरमियान बोली लगा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक फ़िज़िकल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ कहलाता है, जो कि इंटरनेट पर जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर ने फ़िज़िकल जाकर इन्वेस्ट करना है तो उसे एक फॉर्म मिलेगा आईपीओ की तरफ से, उसे फिल करके वो अपने बैंक में ले जाएगा। अगर तो उस बैंक में लिस्टेड है, उस कंपनी ने एक लिस्ट दी हुई होती है बैंकों की जिन बैंक्स में इन्वेस्टर फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो इन्वेस्टर का उस बैंक में अकाउंट है तो फॉर्म लेकर चला जाएगा।
और साथ में बोल देंगे कि ये पैसे मेरे अकाउंट में से पे कर दें। अगर तो उन बैंक में अकाउंट नहीं है तो पे ऑर्डर लेकर चले जाएंगे और उस पे ऑर्डर के थ्रू किसी भी लिस्टेड बैंक में सबमिट करवा देंगे और उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। और जो सेकंड प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का एड्रेस शो हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की वेबसाइट है उस वेबसाइट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने आप को। रजिस्टर करवाने के बाद किसी भी आईपीओ के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।